हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। कत्यूरी राजवंश का इतिहास पढ़ने के बाद हम कत्यूरी राजवंश से संबंधित टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न पहला है, कत्यूरी वंश की नई राजधानी बैजनाथ किस कत्यूरी शासक के दौरान स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए नरसिंहदेव, ऑप्शन बी भूदेव, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी इष्टदेव। तो इसका सही उत्तर होगा नई राजधानी बैजनाथ। तो बैजनाथ जो राजधानी थी वो नरसिंहदेव ने स्थापित की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कत्यूरी कालीन बागेश्वर शिलालेख किस कत्यूरी राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए त्रिभुवन राजदेव, ऑप्शन बी भूदेव, ऑप्शन सी बसंतदेव, ऑप्शन डी इच्छादेव। देखिए यहाँ पर बागेश्वर शिलालेख की बात की जा रही है और बागेश्वर शिलालेख को बनवाने का श्रेय भूदेव को जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूदेव। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर, ऑप्शन बी बैजनाथ, ऑप्शन सी ब्रह्मपुर, ऑप्शन डी कल्याणपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर जो जगह है वो जोशीमठ के पास थी, इसलिए जोशीमठ को भी कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा जोशीमठ जो जगह है वो चमोली जनपद में स्थित है। वर्तमान समय में जोशीमठ चमोली जनपद में स्थित है और जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और इसको बसाया भी था। तो कुल मिला के जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी है वो जोशीमठ भी कह सकते हैं, कार्तिकेयपुर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, या फिर हम कहें कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए बसंतदेव, ऑप्शन बी खरपरदेव, ऑप्शन सी निम्बरदेव, ऑप्शन डी सलोणादित्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बसंतदेव। ऑप्शन ए बसंतदेव कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंतदेव किसका सामंत था? तो ऑप्शन ए है राजा यशोवर्मन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी ललितादित्य, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा यशोवर्मन। यशोवर्मन का शासन माना जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यशोवर्मन गद्दी पर बैठता है और वो पूरे उत्तर भारत को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन ललितादित्य से हारने के बाद वो हार मान लेता है और वापस चला जाता है। उसके बाद जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में उस समय कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंतदेव कत्यूरी राजवंश की स्थापना करते हैं। प्रश्न संख्या 6, किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? ललितादित्य, ललितसुर, नरसिंहदेव, इष्टगढ़देव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इष्टगढ़देव। अगला प्रश्न, कत्यूरी कालीन शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी चमोली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बागेश्वर। बागेश्वर इसका सही उत्तर है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के पांडुकेश्वर नामक स्थान से भी कत्यूरी कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, बसंत देव के बाद किस कत्यूरी राजवंश ने सत्ता स्थापित की? तो बसंत देव का नाम आ रहा है, तो बसंत देव के बाद मौखरी वंश ने तो नहीं की, कुलिंद वंश ने भी नहीं की, निम्बर और खरपर देव वंश के बारे में विचार करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरपर देव वंश ने बसंतन देव के बाद खरपर देव वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर किस कत्यूरी राजा द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। जिसने कत्यूरी राजवंश का इतिहास नहीं पढ़ा है, ठीक है, वैसे तो मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर पढ़िए और आप यहाँ जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो जो इसका ऑप्शन ए है नरसिंहदेव, ऑप्शन बी बसंतदेव, ऑप्शन सी भूदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर नरसिंह मंदिर देखोगे तो नाम से स्पष्ट ऐसा लगेगा कि नरसिंहदेव इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसका सही उत्तर है बसंतदेव। जब बसंतदेव ने कत्यूरी वंश की स्थापना की थी तब वहाँ पर जोशीमठ के पास नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद विष्णु भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है बसंतदेव। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? यह तो बहुत बार आ चुका है और आप सभी को पता भी होगा।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुलिंद वंश। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए कत्यूरी राजवंश अलग चलेगा और कार्तिकेयपुर राजवंश अलग चलेगा। अगर बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश की तो उसका जो राजा होगा वो सुभिक्षपुर होगा, सॉरी सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कहा जाता है, जबकि कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कहेंगे हम ब्रह्मदेव को। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? तो इससे पहले हमने राजनीति शक्ति देखी, ठीक है, तो ये ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है चंदवंश, परमार वंश, कुलिंद वंश, कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी राजवंश, ठीक है। ये सभी राजवंश जो हैं, इनमें से एक राजवंश जो है वो ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश बिल्कुल नहीं है। बाकी अन्य चंदवंश एक ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश है, परमार वंश भी है, कुलिंद वंश केवल एक राजनीति शक्ति है। जबकि अगर हम बात करें कार्तिकेयपुर तो ये ऐसा पहला वंश है, ठीक है, यहाँ पहले वंश की बात कर रहे हैं, तो पहला ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश कार्तिकेयपुर वंश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्तिकेयपुर, इसी को कत्यूरी राजवंश कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश, कार्तिकेयपुर को कत्यूरी नाम एटकिंसन महोदय ने दिया था, एटकिंसन महोदय ने, ठीक है, नाम याद रखना एटकिंसन, एटकिंसन। यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है, आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप पिछली वीडियो जरूर देखना। अगला प्रश्न, निम्बर देव वंश के संस्थापक निम्बर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तराखंड जो है वो शिव की भूमि रही है, यहाँ शिव का वास स्थान रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है निम्बर देव किस अनुयायी के होंगे? अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो शैव लगाइए, हाँ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हो सकता है कभी चेंज हो जाए। तो फिलहाल इसमें तो अभी शैव है, ठीक है, तो शैव, ऑप्शन सी इज अ शैव। तो निम्बर वंश के संस्थापक कौन है? सॉरी, निम्बर वंश के संस्थापक निम्बर किस मत के अनुयायी हैं? तो शैव मत के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है, ठीक है, इसका उत्तर सभी को पता होगा। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी दंडिन। तो बाणभट्ट तो कादम्बरी के रचयिता हैं, ठीक है, और राजतरंगिणी के पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कल्हड़, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्हड़। जबकि दंडिन की बात करें तो दस कुमार चरितम, और हरिसेन, हरिसेन छोड़ दो। अगला प्रश्न है 15, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा त्रिभुवन के समय बंगाल के पाल वंश से शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए नालंदा अभिलेख, ऑप्शन बी कालसी अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नालंदा अभिलेख। अगला प्रश्न, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिंग कंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? ऑप्शन ए इष्टगढ़ देव, ऑप्शन बी बसंत देव, ऑप्शन सी ललितसुर देव, ऑप्शन डी भूदेव। अगर हम बात करें इष्टगढ़ देव की तो इससे पहले हमने देखा कि ये उत्तराखंड को एकीकरण करने का प्रयास करता है, जबकि बसंत देव जो होते हैं वो संस्थापक होते हैं कत्यूरी राजवंश के या कार्तिकेयपुर राजवंश के। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितसुर देव, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ललितसुर देव, तो ऑप्शन सी इज अ राइट। अब देखो 4 प्रश्न हमने पौरव वंश के डाले हैं, क्योंकि पौरव वंश से भी हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किए थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, हुएन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में पौरवों की राजधानी किसे कहा है? ऑप्शन ए कालकूट, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुर, ऑप्शन डी कार्तिकेयपुर। तो कार्तिकेयपुर तो राजधानी कत्यूरी राजवंश की, तो पौरवों की तो नहीं हो सकती। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुर। अगला प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के इतिहास में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया था? तो कुलिंद वंश नहीं, पौरव वंश नहीं, हाँ पौरव वंश, ऑप्शन बी इज अ राइट, ठीक है, पौरव वंश ने अपने शासनकाल में मंत्री परिषद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पौरव वंश। प्रश्न संख्या 19, पौरवों के समय सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए केदार भूमि, ऑप्शन बी सारी, ऑप्शन सी द्रोणवापम, ऑप्शन डी भागिक। सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी नामों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए कि जो पौरव वंश है उसके शासनकाल में जो सिंचाई जो भूमि है उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक
केदार भूमि एक सारी भूमि। केदार भूमि को सिंचाई भूमि कहा जाता था, जबकि सारी भूमि को असिंचित भूमि कहा जाता था। ठीक है, सिंचित और असिंचित। यहाँ पे सिंचित भूमि की बात चल रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केदार भूमि। ठीक है, ऑप्शन ए केदार भूमि। ठीक है, इसके अलावा सारी भूमि होती है असिंचित भूमि। द्रोणवापम भूमि मापने की एक इकाई है, जबकि भागिक भागिक कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, और भाग भाग को कर कहा जाता था। ठीक है, आज का जो अंतिम प्रश्न है, पौरव के अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो पौरवों के जो अभिलेख हैं वो वर्तमान समय में वह जगह पिथौरागढ़ में है, जबकि पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना आपको पता है 24 फरवरी 1960 को हुई थी। ठीक है, उससे पहले ये अल्मोड़ा जनपद में शामिल था। तो अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो अल्मोड़ा जनपद के 43वें स्थान पर, ठीक है, पौरवों के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और वो एकमात्र ऐसा अभिलेख या ताम्रलेख है जिसमें पौरवों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। अगर इन केस यहाँ पिथौरागढ़ ना हो, अगर अल्मोड़ा होता है, और तब आपको क्या टिक करना है, तो आपको अल्मोड़ा टिक करना है। और अगर दोनों होंगे तब क्या टिक करना है, तब आप पिथौरागढ़ ही टिक करिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो तालेश्वर नामक स्थान है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। इस तरह से हमारी ये प्रश्नोत्तरी पूरी होती है। दोस्तों, आपका अपना चैनल देवभूमि उत्तराखंड का IMI 2021 अर्थात इंस्पिरेशन मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे और उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित सभी चैप्टरों का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुभ दिन।